प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन ने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि हम उसके वचन में चलें, उसके वचन से सीखें और उसके वचन से जाने कि जीवन क्या है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने कहा मैं तुम्हें उस रोटी से खिलाऊंगा कि फिर कभी तुम्हें भूख नहीं लगेगी। आमीन। आओ और आकर इस जीवन की बातों को जानो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब खुदा ने हमें ये दिन और ये समय दिया, तो आइए हम खुदा के वचन में बढ़ेंगे और उसके वचन में चलेंगे। और इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चलें, हम खुदावन के नाम की स्तुति और महिमा में चलेंगे। और इससे पहले मेरा निवेदन है, घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे और फिर हम प्रभु की महिमा और स्तुति में चलेंगे और फिर हम प्रभु के वचन में चलेंगे। आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा के लिए एक छोटा सा गीत गाएंगे। यीशु तू मेरा सिरजनहार, तू ही मेरा तारणहार। यीशु तू मेरा सिरजनहार, तू ही मेरा तारणहार। दुख मुसीबत को दूर है किया, जय के उत्सव में ले है आया। सब कुछ भलाई में है बदल जाता, प्रेम परमेश्वर से जो है करता। सब कुछ भलाई में है बदल जाता, इच्छा के अनुसार जिन्हें है वो बुलाता। प्रेरितों का उपदेश मैंने पाया, तालीम के सांचे में ढाला गया। दुख मुसीबत को दूर है किया, जय के उत्सव में ले आया। सब कुछ भलाई में है बदल जाता, प्रेम परमेश्वर से जो है करता। सब कुछ भलाई में है बदल जाता, इच्छा के अनुसार जिन्हें है वो बुलाता। धन्यवाद 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 हमारे महान सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पिता परमेश्वर, सनातन सनातन के विराट परमेश्वर प्रभु जी। आज फिर आप अपने सिंहासन पर बैठे हैं प्रभु, और पिता परमेश्वर हम आपके पास आते हैं। आपके बच्चे खुदावन प्यारे प्रभु आपके चरणों में हैं प्यारे प्रभु जी। खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, आप स्वर्ग से प्रभु एक एक बातों को सुनने वाले और उत्तर देने वाले हमारे जीवित और महान परमेश्वर हैं प्रभु। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। हमें और अधिक हलीम करें प्रभु, और नम्र और दीन करें खुदावन प्यारे प्रभु जी। खुदावन प्रभु, जो कुछ भी हम पिता परमेश्वर आज सीखते हैं पिता परमेश्वर, वो आपके स्वर्गीय झरोकों से हो खुदावन प्रभु। उस आसमान की बारिश को करिए खुदावन प्यारे प्रभु, ताकि हम पिता परमेश्वर उससे भर कर और मजबूत होएं और तेरे प्रेम में बढ़ते चले जाएं। जो विश्वास आपने दिया है उसको दिन प्रतिदिन और मजबूत करें खुदावन पिता परमेश्वर। हमें अपने दिन के लायक बनाइए प्रभु। जो कुछ भी अपने दास के जरिए पिता परमेश्वर तो आज हमें संदेश देता है प्रभु, वो हमारे हृदयों में गांठ गांठ और गुर्दे गुर्दे को छेदने वाला हो सके खुदावन प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारा गीतों का गाना गाया जाना स्तुतियों में निवास करें पिता परमेश्वर, सब आपको ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। ऐसी हमारी प्रार्थना है प्रभु। हम हर एक बातों के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं, और ख़ास तौर से प्रभु हम अपने भाई रोहित के लिए खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, उसकी पूरी टीम के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसके परिवार के जनों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु, कि हर तरीके से तूने आँख की पुतली की तरह अपने में छुपा के रखा है प्रभु जी। हम आपको शुक्र कहते हैं प्रभु, आपका शुक्र अदा करते हैं प्रभु। हमारे पास शब्द नहीं है प्यारे प्रभु जी। हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए, सारी बातें तेरे हाथों में अधीन करते हुए, सब कुछ अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रेज़ द लॉर्ड। इतनी उत्तम बात कि हम प्रभु के वचन में बैठे हैं और आज एक बार फिर प्रभु के वचन में हमें सुनने का मौका मिल रहा है। तो इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चलें, हम एक गीत गाएंगे, दया सागर। प्रेज़ द लॉर्ड। हम गाएंगे दया सागर। कौन सा है गीत नंबर? प्रेज़ द लॉर्ड। दया सागर, हाँ, गीत नंबर 9, गीत नंबर 9 गाएंगे हम लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम लोग गीत नंबर 9 गाएंगे। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और प्रभु की स्तुति और महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो आदर और महिमा के योग्य है। कोई ताली बजा के, कोई गा के, कोई खुदा के उस सामने अपने आप को पूरी रीति से प्रस्तुत करो। जिस रीति से तुम अपने जीवन को प्रभु के सामने लेके आए हो, प्रभु उतनी ही सामर्थ्य तुम्हारे जीवन को पवित्र करने की सामर्थ्य रखता है। आमीन, आमीन। युग शांति का आरंभ, युग प्रेम का प्रारंभ, प्रभु क्षमा में है सागर, यीशु दया सागर, प्रभु क्षमा में है सागर, यीशु दया सागर, दया सागर, दया सागर, दया सागर, दया सागर, दया सागर, दया सागर। जब ज्योति कहीं जलती है, तब कांति खिलती है। जब ज्योति कहीं जलती है, तब कांति खिलती है। जहाँ क्षमा प्रेम होता है, वहीं शांति मिलती है। आरंभ की आवाज, तब युग का है आगाज। दया सागर, दया सागर, दया सागर, दया सागर, दया सागर, दया सागर। बूंदें दया सागर की सबको जीवन देती हैं। बूंदें दया सागर की सबको जीवन देती हैं। सब हिंसा के पापों को एक पल में धो देती हैं। ये बूंदें बनकर अमृत भरती है मन की गागर। दया सागर, 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 दया सागर। प्रेज़ द लॉर्ड।
दया सागर, सच में वो दयावंत खुदा है। क्या ही धन्य है वह जो धीरज से बाट जोते हैं। क्योंकि देखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम्हारा धीरज, तुम्हारा बाट जोना कभी व्यर्थ ना होगा। क्योंकि धन्य है वह जो बाट जोते हैं। आमीन। तो आइए हम सब प्रभु के वचन से एक आयत पढ़ेंगे। हम सब निकालेंगे प्रेरितों उसका 8वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत हम पढ़ेंगे। प्रेरित 8:24। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। प्रेरित 8:24। शमौन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े। आमीन। आइए हम एक कोरस गाएंगे। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर प्रभु ने हमें ये समय दे दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, कि हम उसके वचन को जानें, उसके वचन में बैठें, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसके वचन में बने रहें। हालेलुया। क्योंकि आज हम वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जितना ज़्यादा शैतान पूरे संसार में हमारे विरोध में रहता है, हम बहुत कोशिश करते हैं कि इस शैतान से, इन विरोधी शक्तियों से निकलें, लेकिन हम थोड़ा बहुत निकलते हैं, फिर फंस जाते हैं, फिर निकलते हैं, फिर फंस जाते हैं। इसके लिए हमें निरंतर खुदा के पास बने रहना पड़ेगा। और निरंतर बने रहने के लिए एक भूख होगी। जिस तरह हम शरीर के भाव से भूखे होते हैं, हम लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो हमें बल आता है। ठीक इसी प्रकार से एक भूख हमारे अंदर होनी चाहिए आत्मिक, क्योंकि जितना ज़्यादा आत्मिक भूख होगी उतना ज़्यादा तुम इन अंधकार की शक्तियों से बचे रहोगे। मनुष्य क्यों गिर जाता है पाप में और क्यों आखिर अंधकार की शक्तियों में फिर से चला जाता है?
क्योंकि मनुष्य का विश्वास जगमगाने लगता है और पूरी बाइबल एक विश्वास की नींव पे रखी गई है और वो विश्वास की नींव मैं और आप नहीं हैं, बल्कि वो विश्वास की नींव है यीशु मसीह। जिस कोने के पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा जाना, वही मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे लिए उद्धार का कारण बन गया। आमीन। अब बात तो ये है कि कौन किस रीति का रद्दा रखता है। आमीन। ये आपके ऊपर है कि आपका रद्दा कैसा है, क्योंकि रद्दा अगर पूरी रीति से सोने का होगा तो वो चमकेगा, लेकिन अगर लकड़ी के लट्ठे का होगा तो जल जाएगा, घास का होगा तो जल जाएगा, फूस का होगा तो जल जाएगा। अभी हमने प्रेरितों में एक आयत पढ़ी, प्रेरित 8:24, उसमें शमौन नामक एक व्यक्ति है जो खुदा के अभिषिक्त से प्रार्थना कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो खुदा के अभिषिक्त से प्रार्थना नहीं बल्कि खुदा के अभिषिक्त से कह रहा है कि मेरे लिए प्रार्थना करो। क्या कह रहे हैं, देखिए पढ़ें। शमौन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो। समझिए, समझिए, फिर से समझिए। एक बार फिर से हमें समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जो शमौन कह रहा है वो एक जादूगर है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और जिससे कह रहा है वो फिलिपुस है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब ये कह रहा है तो फिलिपुस से नहीं कह रहा कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। फिलिपुस से कह रहा तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। यहीं पर, बस यहीं पर हमारी आशीषें रुकती हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात पर। जो शमौन खड़ा है वो कह रहा है तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। आमीन। पढ़े जरा। शमौन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो। किससे प्रार्थना करो? प्रभु से प्रार्थना करो। किससे कह रहा है? फिलिपुस से कह रहा है। फिलिपुस कौन है? नबी है। फिलिपुस कौन है? भविष्यवक्ता है। आमीन। और जो जिंदों की दुनिया में जिंदा है उससे कह रहा है कि तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो। आमीन। ना कि फिलिपुस से प्रार्थना कर रहा है, ना कि पतरस से प्रार्थना कर रहे हैं, ना कि उस आते हैं किसी नबी से प्रार्थना कोई कर रहा है। नबी से कहते हैं कि तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो और देखो कि प्रभु ने मेरे लिए क्या रखा है। पूरी बाइबल इसके विषय में बताती है। लेकिन आज उल्टा हो गया है। आज कहा जाता है कि उस आते हैं संतों से प्रार्थना करो। समझिए वचन को। अगर संतों से प्रार्थना करेंगे तो खुदा से कौन प्रार्थना करेगा? क्योंकि संत तो मर गए और मिट्टी कभी तरह धन्यवाद नहीं कर सकती। अब जब वो संत मर के जब जी उठे हैं तो वो केवल खुदा की स्तुति महिमा करेंगे। अब किसी की प्रार्थना ले, बहुत समझने की बात है, क्योंकि फिलिपुस जिंदों की दुनिया में जिंदा है और शमौन कह रहा है कि तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो। आमीन। हालेलुया। जिस तरह से आज हम याजकों से कहते हैं कि याजक साहब मेरे घर के लिए, मेरी बेटी के लिए, या मेरे बेटे के लिए, या मेरे पति के लिए, या मेरे बच्चों के लिए, या मेरे अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप प्रभु से प्रार्थना करिए। हालेलुया। ये बात जायज़ है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु के कहता है जाओ और जाके मेरे याजकों से कहो, मेरे अभिषिक्तों से कहो कि वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करें। आमीन। लेकिन मेरे लिए
मेरे प्यारे भाई बहनों, वो प्रार्थना करेंगे प्रभु से, आमीन, आमीन। ना कि तुम उनसे प्रार्थना करने लगो। यहीं पर उल्टा हो जाता है कि हम समझ नहीं पाते कि क्या हम कर रहे हैं और हम करने लगते हैं और हमारी आशीषें रुक जाती हैं। फिर पढ़े क्या कह रहा है। शमौन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर ना पड़े। जो बातें तुमने कही उनमें से, अब देखिए बहुत समझिए, मुझ पर ना पड़े। अरे जब तुमने कही है तो मैं तुमसे क्यों कहूं कि तुम प्रार्थना करो? तुमने कही है, मैं तुमसे बलवा करूंगा। आमीन, आमीन। शमौन कह रहा, जो बातें तुमने कही है तुम ही प्रार्थना करो प्रभु से कि वो बातें मुझ पर ना हो। यानी शमौन ने पूरी रीति से दृढ़ संकल्प कर लिया कि जो बात ये कहता है ये प्रभु की ओर से होता है। आमीन, आमीन। यहीं पर विश्वास देखा जाता है, क्योंकि जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाएगा। अर्थात शमौन फिलिप्पुस से कह रहा कि तुमने जो बातें कही हैं, अब अगर किसी ने कही हैं आप उससे ही उल्टा कह देंगे कि आप मेरे लिए प्रार्थना करिए कि ये बातें मुझ पर ना हो। लेकिन शमौन तो उसी से कह रहा है कि जो बातें आप कह रहे हैं वो बातें मुझ पर ना हो। क्यों? क्योंकि शमौन जानता है कि जो बातें ये कह रहा है ये नहीं, बल्कि प्रभु ने मेरे विषय में कही है। आज इस बात को कोई नहीं समझता। अगर दास प्रार्थना कर रहा है, अगर दास प्रभु की आत्मा में होकर कुछ कह रहा है, तो वे ये सोचते हैं ये मेरे बारे में कह रहा है। वे ये बात नहीं समझते कि प्रभु मेरे विषय में ये कह रहा है। अर्थात ये दास नहीं बल्कि प्रभु मेरे विषय में कह रहा है। मैं इस दास से कहूं कि ये दास मेरे विषय में प्रार्थना कर कि जो बातें मेरे विषय में प्रभु ने तुझसे कही हैं वह बातें ना हो। नहीं समझ पाता नहीं मनुष्य है। आप बताइए प्रार्थना कैसे सुनी जाएगी जब तरीका ही गड़बड़ हो जाए? तरीका ही गड़बड़ हो जाए तो प्रार्थना कैसे सुनी जाएगी? जब मुर्दे के पास बैठ के प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना कैसे मुर्दा सुनेगा? बाइबल बताती है मुर्दा मिट्टी का भी धन्यवाद नहीं कर सकती। अब वो जब तक नहीं उठेगा जब तक पृथ्वी और आकाश टलेगा नहीं। एकदम साफ बता रही। फिर भी मुर्दे के पास बैठे हमारी सुन लो तुम, ये तरीका ही गलत है। एकदम रॉन्ग प्रोसेस है, एकदम गलत प्रोसेस में वो बैठे प्रार्थना भीख मांग रहा था। कौन? जन्म का लंगड़ा। जन्म का लंगड़ा मंदिर की तरफ पीठ करे है और मनुष्य की तरफ आंखें करे है और भीख मांग रहा है। उसका प्रोसेस ही गलत था। लेकिन जिस पल वो चंगा हुआ वैसे ही उसने मंदिर की तरफ मुंह फेरा। आज खुदा कहता है फिर। किस चीज से फिरे प्रभु? तू गलत प्रोसेस से प्रार्थना कर रहा है। शमौन को देखिए तरीका क्या है उसका। जो उसके बारे में बुरा कह रहा है उसी से कह रहा है जो बातें तूने कही हैं। क्योंकि वो समझ गया फिलिप्पुस को कि फिलिप्पुस ये बातें नहीं कह रहा, ये तो मांस और लहू है। इसके अंदर से जो कह रहा वो प्रभु है। अब तू ही इस विषय को लेके प्रभु से प्रार्थना कर कि मेरे विषय में ये बात ना हो। आज जब याजक जाते हैं प्रार्थना करते हैं किसी के विषय में कुछ कहते हैं, वे सोचते हैं कि ये याजक साहब कर रहे हैं और याजक के विरोध में खड़े हो जाते हैं। सब आयदाएं बोलने लगते हैं, आयदाएं लिखने लगते हैं। लेकिन ये चीज नहीं समझते कि ये प्रभु की ओर से है। मुझे प्रभु की ओर से ये सुसमाचार मिल रहा है कि मेरे जीवन से ये गलत हुआ है। अर्थात याजक अर्थात प्रभु का दास इस विषय को लेके प्रभु से प्रार्थना करे कि मैं इस विषय में दोषी ना ठहरूं। यही बात तो शमौन कर रहा है। पढ़े जब क्या कह रहा है। शमौन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही तुम ही करोगे। तुम ही ने कही है, तुमने नहीं कही, प्रभु ने कही है। तुम ही प्रार्थना करो क्योंकि इस प्रार्थना को, तुम्हारी ही प्रार्थना को खुदा सुनेगा।
क्या बात है, एकदम सटीक प्रोसेस पकड़ा समून ने। भला ये जादूगर है, भला ये टोनेबाज है, भला ये जादूगर टोना रोकी टोना करता है, लेकिन इसने समझ लिया कि खुदा की सामर्थ क्या है। आज यहीं पर हमारा प्रॉब्लम ये है, बाइबल तो है हमारे पास, पढ़ते भी हैं हम, लेकिन हम ये समझ ही नहीं पाए कि खुदा कितना बड़ा है, नहीं समझ पाए। हमने खुदा के बलवंत दाहिने हाथ के बारे में सुना तो है, हमने खुदावन यीशु मसीह को बारे में सुना तो है, वो मर के जी उठा, अर्थात खुदा का पवित्र वचन हमारे हाथों में है, लेकिन आज तक हम उसके शक्ति के पर विश्वास नहीं कर पाए। तब वो कहता है तुम भक्ति तो करते हो परंतु मेरी शक्ति पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि जिन बातों को तुम बिछौने पे जाके सोचते हो उन बातों को पूरा करने की सामर्थ मेरे हाथ में है। और ये बातें इसलिए धीरे धीरे दिन बाय डे लेट हो रही हैं कि तू इन बातों से सीख लेके मेरे पास आ जा। लेकिन मनुष्य इन बातों को समझने में भूल कर देता है। छोटी छोटी, आपको मालूम, हमारी कोई बड़ी गलती के कारण हम नरक नहीं जाएंगे, छोटी गलतियों के कारण, एकदम स्लाइडली छोटी सी गलती। हम कहें कि छोटी गलतियां तो प्रभु हमारी यूं ही क्षमा कर देगा, नहीं, ये छोटी गलतियां ही बड़ी बन जाती हैं। जो छोटे में ईमानदार रहा वो बड़े में ईमानदार है, लेकिन जो छोटे में ईमानदार नहीं वो बड़े में नहीं। छोटियों को पकड़ना, लोमड़ियों को पकड़ना शुरू कर दो, जंगल अपने आप ही हरा भरा बन जाएगा। आज छोटी छोटी चीजों को हम लोग पकड़ते ही नहीं है। एकदम छोटी सी बात है, एक सिंपल बात कही थी प्रभु ने उससे, धनी व्यक्ति से, अपना सब कुछ बेच के मेरे पीछे हो ले। सिंपल बात। क्या है तेरा आज तेरे पास? मेरा घर है, मेरी बेटियां हैं, मेरा उस जॉब है, मेरी गाड़ी है, गाड़ी की टंकी की पेट्रोल डलाना है, हवा डलाना है। कितनी चीज़ें तेरे पास? बहुत सी चीज़ें। आटा भरवाना है, चीनी आ गई, चाय पत्ती लेके आनी है, तेल आ गया है, ये सारी चीज़ें हैं। अब ये कह रहा है, प्रभु कह रहा है ये सारी चीज़ें बेच दे, नहीं कह रहा बेच दे। इसका मतलब क्या? बेच दे, गरीबों में बांट दे, हटा दे अपने तरफ से, अपने मन से हटा दे इन सारी चीज़ों को और मेरे पीछे हो जाए। कोई करता है? नहीं। अभी देखिए कहीं जाने की बारी आए, अगर कहा जाए चलो एक काम करो, हाँ क्या करें, चलो हम लोग एक काम करते हैं, अभी हम लोग घूमने जाएंगे। अच्छा कहाँ जाने? गोवा जाएंगे। गोवा, अच्छा ठीक है। तो सबके बैग तैयार होंगे पहले, और बैग में सब अपना अपना सामान रखेंगे, और लास्ट मोमेंट तक भी कहेंगे ये भी रख लें, ये भी रख लें, ये भी रख लें, ये भी रखें। यही जो चीज़ है ना, आदत, ये भी रख लें, ये भी रख लें, ये भी रख लें। लास्ट मोमेंट में भी जो छोटी सी जेब होगी बैग की, उसमें भी 2-3 चीज़ें डालेंगे, उसमें भी 2-3 चीज़ें डालेंगे। और यही आदत मेरे प्यारे भाई बहनों हमें प्रभु से दूर ले जाती है, कोई और बड़ी चीज़ नहीं, यही छोटी आदत है। ये भी डाल लें, वो भी डाल लें, ये भी डाल। कह रहा है ये सब कुछ छोड़, मार के लिए अपना थैला ना ले, अपनी जूती ना ले, अपना बटुआ ना ले, और मेरे पीछे हो ले। ए प्रभु, हमें चाय की तलब लगती है प्रभु। सुबह सुबह जब गाड़ी स्टेशन पे रुकेगी तो चाय पीना होगा, कैसे पियेंगे स्टेशन से? कौन देगा पैसा? हेलो, यहीं पर बस हम पूरी रीति से प्रभु से दूर होते हैं, क्योंकि शामोन जो बोल रहा है
उसको समझना है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. शामोन जो बोल रहा है उसको समझना है। अगर हम उसको समझेंगे ना तो हम बहुत सी चीजें समझ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. एक बार फिर पढ़िए जरा, प्रेरित तो उसका 8 और उसकी 24वीं वर्ष। शमून ने उत्तर दिया, शमौन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो। तुम मेरे लिए तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर न आ पड़े। उनमें से कोई मुझ पर ना पड़े। अर्थात जब शमौन ने प्रार्थना स्टार्ट करी तो कहने का तरीका क्या है? उसने पहचाना, किसको पहचाना? खुदा के दास को। उसने खुदा के दास के विरोध में बातें नहीं कही, जबकि जो फिलिपुस है उसने शमौन के विरोध में बातें कही थी। अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको। और ऐसी बातें कही थी कि इस बातों को सुन के कोई भी मनुष्य झगड़ा कर ले। लेकिन शमौन उन बातों को अपने जीवन में इसलिए ले रहा है कि ये बातें इसने नहीं, मांस और लहू ने नहीं, बल्कि इसके अंदर प्रभु ने होके मुझको कही है। और अगर इन बातों के विषय में ये प्रार्थना नहीं करेगा तो ये बातें मुझ पर हो जाएंगी। ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे ही होगा। दिखा दो, अय्यूब की पत्री खोलें। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बुद्धिमानी की बात प्रार्थना कर रहा है ये शमून। हालेलुया। आइए ये देखें, थोड़ा हल्का सा बैठना पड़ेगा और वचन को समझना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि शमून ने वो प्रार्थना कर लिया जो प्रार्थना आज कोई नहीं कर पाता। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, हालेलुया। अय्यूब उसका 42वां अध्याय हाँ, अब 1 मिनट के लिए थोड़ा सा हल्का सा अपने आप को, पैर नहीं हिलाओ, 1 मिनट के लिए अपने आप को हल्का सा लूज छोड़ दो, लूज, तब समझ पाओगे ये वचन। टाइट ना करना, ठीक? टाइट ना करना। एक जना पढ़ेगा प्रेरितों 8:24। बस पहले पढ़ो प्रेरितों 8:24। पहले समझो कि शमौन क्या कह रहा है, क्योंकि ये पता है जादू टोने वाला है। 3 जातियां हैं। कितनी जातियां? 3 जातियां। पहली इजराइली, दूसरी सामरी, जादू टोना, यही जादू टोना है। और तीसरी अन्य जाति, हम आप अन्य जाति, हम आप ईसाई कहता है हम अन्य जाति थोड़ी ना, हम इजराइल। दैट हम सब अन्य जाति हैं। हम सब अन्य जाति, क्योंकि 12 गोत्र हैं। 12 गोत्र हैं। और ये 12 गोत्र कैसे? याकूब के पुत्र 12, याकूब के पुत्र 12 हैं। और सबसे छोटा गोत्र है बिन्यामीन का, 12वां गोत्र है ये। और ये जब 12 गोत्र मिल के आते हैं तो बनता है इजराइली। मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। ये वंश है, अर्थात ये वंश है। इजराइली एक वंश है और हम सब अन्य जाति हैं। और जब प्रभु का आत्मा हमारे अंदर आएगा तब हम प्रभु का मंदिर बनेंगे। और जब हम प्रभु का मंदिर बनेंगे तब हम इजराइली, आत्मिक इजराइली बनेंगे। Praise the Lord. फंडा तो ये है, क्योंकि आज के समय का मैसेज क्या है? मैं
तेरा मंदिर, तू मेरा मंदिर, आमीन। आमीन। तेरी देह मेरा मंदिर है। अर्थात प्रभु का आत्मा जब मेरे अंदर आएगा तब मैं बनूंगा आत्मिक इजरायली। अभी हम सब क्या हैं? अन्य जाति। अन्य जाति। ये नहीं सोचिए हम क्रिश्चियन है तो हम अन्य जाति नहीं, हम सब अन्य जाति हैं। कुरनेलियुस के बारे में बताया था ना, कुरनेलियुस अन्य जाति था, क्योंकि रियलिटी में जो कौम है वो इजरायली है, और इजरायली हम लोग नहीं है, वो यहूदी और जितने भी गोत्र चले आ रहे। एक बार दिखा देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय। रियल में जो 12 गोत्र हैं, जो 1,44,000 की बात हम लोग करते हैं ना, 1,44,000 इजरायली, 1,44,000 ये तीसरी आमद में जाएंगे। 1,44,000, अरे बाबा बहुत भारी गुच्छा मिल गया मुझे। प्रेज द लॉर्ड। 1,44,000 जो हम लोग बातें करते हैं, ये 1,44,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12 गोत्र, 1,44,000। ये 1,44,000 वो हैं, वो तीसरी आमद में जाएंगे। इनसे हमारा लेना देना कुछ नहीं है। अगर हम सोचे कि अंत प्रभु आएगा और 1,44,000 बचेंगे और फिर हम लोग जाएंगे, नहीं, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना ही नहीं है। हमारा लेना देना अभी है, अभी चोर की नाई, दूसरी आमद है। ये चोर की नाई आया है अन्य जातियों में। और अन्य जाति कौन है? दुल्हन जो उसके साथ जाएगी, और यही दुल्हन आएगी उसके साथ तीसरी आमद में, जिसके विषय में कह रहा, तुम जिसके पाप क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा हो जाएंगे, तुम जिसके पाप क्षमा नहीं करोगे तुम मेरे साथ न्याय के सिंहासनों पे बैठोगे। ये तीसरी आमद, जजमेंट डे। कुछ नहीं है, बस यही तो बात समझना है। अपना समय पहचान लो, अपना समय पहचान लो, बच जाओगे। जिसने समय नहीं पहचाना वो गया। प्रभु ने हर चीज का कहा समय है। यीशु मसीह आया, इजरायली अपना समय नहीं पहचान पाए, और इजरायलियों ने अपने उद्धार के संदेश को क्रूसित कर दिया। अब इब्रानियों की पत्री बताती है, युगान्युग एक सा वचन है। जैसे इजरायलियों ने अपने उद्धार के संदेश को नहीं पहचाना, क्रूसित करा, वैसे ही आज अन्य जाति सेम कर रही है। सेम प्रोसेस कर रही है। अन्य जाति पहचान ही नहीं रही है, कह रही है खुदावन यीशु मसीह आएगा, स्वर्गदूत के साथ आएगा, अपनी स्वर्गदूतों की महिमा के साथ आएगा, अपने पिता की महिमा के साथ आएगा, और सब आंखें उसे देखेंगी और घुटना टेकेंगी। सब आंखें देखेंगी, घुटना टेकेंगी। अच्छा, तो वो चोर की नाई कब आएगा? उसी के अंदर भेद है, उसी के अंदर भेद है कि सब आंखें देखेंगी। तो ये तो चोर की आमद है नहीं, क्योंकि चोर को तो सब देखते नहीं है। चोर की आमद कहां छिपी हुई है? मत्ती 25 में है। खोलिए नहीं, बता रहा हूं, ऐसे ही बता रहा हूं। खोलने पे अभी फिर प्रचार कहीं और चला जाएगा, समून की प्रार्थना रह जाएगी। कल तो एकदम ही भयंकर प्रचार चला गया था। प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे नहीं मालूम होता, अभी भी कहीं जा रहा है, ले जा रहा है, क्योंकि मुझे जो पढ़ाया वो मैं नहीं बोल पा रहा। तो समून वो क्या कह रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड।
मत्ती में लिखा कि वो चोर की नाई आएगा, दूल्हा रात के तीसरे पहर आ गया, जब सो रहे थे। सब ने नहीं देखा, उसमें है जिक्र कुंवारियों का। हाँ। दुल्हन वेट कर रही है अपने दूल्हे की। ये है दूसरी आमद, और यही दूसरी आमद का समय अपना है। और जैसे ही दूसरी आमद हो गई वैसे ही होगा तीसरा विश्व युद्ध। टी टाउटी और टी टाउटी सब सीमा पे हैं, सब तैनात, सब वेट इसलिए कर रहे हैं कि बस ये दूसरी आमद हो। हमारे लिए थोड़ा सा समय रह गया, बस बॉर्डर लाइन पे हैं हम। आप चर्चा सुन रहे हैं, इजराइल पूरी चारों तरफ से घिर गया है, सारी चीज़ें बाइबल में लिखी हैं। तो ये सारे साइन हैं। अभी हम लोग सब के लिए समय है कि हम वचन को समझ के, समय को देख के पहचान लें और फिरें, क्योंकि 1,44,000 से हमारा कोई लेना देना नहीं है। देखिए 12 गोत्र लिखे हैं, पढ़ लें। 5वीं आयत पढ़ें। यहूदा के गोत्र में से यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, और आशेर के गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, मनसीसे के गोत्र में से 12,000 पर, शमून के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इस साकार के गोत्र में से 12,000 पर, जबूलून के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर, और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर। मोहर दे देगी, ये निश्चय कर दिया गया। अब पता नहीं कहाँ इसमें घुसे जा रहे हैं। हम भी हैं, लाइन में घुसने की आदत है ना, हम भी हैं। मोहर दे दी, गिनती है, सब कुछ है, काउंटिंग है, उसमें हम लोग घुसे। हम लोग को बताया जा रहा है कि नहीं, हम लोग को इसी के अंदर घुसना है। आप घुस के दिखाओ, हम लोग को इसी के अंदर घुसना है, घुस के दिखाओ। घुस भी गए ना, भस्म कर देगा। नहीं, बाहर नहीं निकालेगा, भस्म हो जाएगा, बस सीधे भस्म करेगा। क्योंकि इस बार उसकी आंखें ज्वाला सी हैं, प्रकाशित वाक्य में। उसकी आंखें दया वाली नहीं है। अब वो केवल यूं देखेगा, भस्म, ज्वाला सी आंखें हैं। उसका रूप ही बदल गया। अब जो पटुका छाती पे था, अब वो कंधों पे आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जजमेंट की ड्रेस है। अब वो दया वाला नहीं रहेगा, ये प्रभु आ जाए। अब तो वो बस केवल देखेगा, भस्म हो जाएंगे। ज्वाला सी आंखें लिखी हुई। इसीलिए इस वचन में हम लोग हमेशा बने रहते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें लहू के अंदर बहती रहती हैं। एक छोटा सा अगर होलिका भी जलाई जाती है, उसकी उस आते छोटी सी लकड़ियों को रख के जलाया भी जाता है, तो उसके पास भी आँच में से हम लोग दूर भागते थे पहले, जब छोटे से थे। बहुत गर्मी लगने लगती थी, जाड़े में भी। तो सोचिए, उसकी आंखें ज्वाला सी, केवल देखने मात्र से भस्म होंगे। अब लोग कहते हैं यहूदा का गोत्र, यहूदी लोग अलग हैं, इजरायली लोग अलग हैं। बहुत तेरे लोगों को गलत फहमी है। ये कहते हैं यहूदी लोग जो हैं वो अलग हैं और इजरायली अलग हैं। यहूदा के गोत्र से यीशु मसीह आया, आमीन। और ये यहूदी लोग जो हैं, ये आपका पूरा याकूब के 12 बच्चों में से चले आ रहे हैं। पहला गोत्र यहूदा का। और ये अभी आपने पढ़ा, सारे लड़के इनके 12 हैं और इनके लड़कों के सारे 12-12 हजार होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस हिसाब से ये जब पूरे को काउंट करेंगे तो बनते हैं इजराइली। अर्थात इजराइल के अंदर यहूदी भी आते हैं और बिन्यामीन भी आता है और यूसुफ भी आता है, सारे आते हैं। लेकिन हम और आप नहीं आते।
हम और आप अन्य जाति हैं। हम और आप आत्मिक इजराइल बने। हालेलुया। तो मैं कुछ दिखा रहा था समून की। खैर ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? मैंने ये दिखाने के लिए मैंने खुलवाया, नहीं तो मैं जो चल रहा था हम चलते हैं उस पर। हाँ पढ़े जरा 24वीं आयत। शमून ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो, हम्म। जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर ना आ पाए। अरे कोई तुम्हारे बारे में बुरा कह रहा है तो तुम उसी से कहोगे प्रार्थना करो? नहीं ऐसा कहेंगे आप? फिलिपुस ने कहा ऐसा 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 ऐसा, और आप उन्हीं से कहेंगे भैया प्रार्थना करो? अरे तुमने कहा तुमसे बात नहीं करेंगे, तुमको घर नहीं बुलाएंगे, जाओ। कैसे कह दिया तुमने? मांस और लहू, लोग मांस और लहू को देखते हैं। आज भी जब मैं प्रचार करने जाता हूं कहीं पर भी तो लोग कहते हैं रोहित आया है। कोई ये समझता ही नहीं है कि ये वचन है, लेकिन बहुत तेरे लोग समझने लगे हैं। अब समून के विषय में जो बुरा कह रहा है उसी से कह रहा है तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। कैसे कह दिया भैया आपने ये बात? इसी बात को मैं खोल के दिखा रहा हूं अय्यूब की पत्री में। अब पढ़ें, क्योंकि जो समून कह रहा है वो छोटी बात नहीं कह रहा है। यही तो बस यही तो गलत हो जाता है, यहीं पर तो हम गलत कर देते हैं, यहीं पर हम गलत कर देते हैं। हमको तरीका ही नहीं मालूम प्रार्थना का। चलो पढ़ें अय्यूब की पत्री। इतना बढ़िया पंखा चल रहा है, ये पंखा बंद हो जाए तो कितना सुंदर लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। हम लोग तो पंखे बंद करा देते। चलने दीजिए, चलिए। पंखे में कभी बंद पंखा में बैठ के देखिए, एक आनंद ही अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब की पत्री खोला? हाँ उसका 42 खोला। पर्चे बहुत उड़ रहे हैं ना। अरे कोई बुक मांग नहीं चलता, केवल पवित्र आत्मा है। हाँ इसलिए 8वीं आयत। हाँ अब समझिए, पहले समझिए शमून ने जो प्रार्थना करी वो कैसी करी, वो सही करी कि नहीं करी? पढ़े जरा। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े हाँ। छांट कर हाँ। मेरे दास अय्यूब के पास जाकर हाँ अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। हाँ तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, हाँ। क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा। अरे भैया ये शमून जादूगर, जादू टोने वाले को कैसे मालूम हो गया एकदम राइट वे? जादू टोने वाले को कैसे मालूम हो गया कि तुम प्रार्थना करो? ये बात तो खुदा कह रहा है अय्यूब के तीनों मित्रों से। यही बात तो खुदा कह रहा है। आपने जो वहां पढ़ा वो यहां पढ़ रहे, कुछ समझ में आ रहा? ये जादू टोने वाले समून को कैसे मालूम हो गया इतना बड़ा भेद कि जो बातें तूने मेरे विषय में कही है तुम खुदा से प्रार्थना करो, तुम करो। यही बात तो खुदा कह रहा है उसके तीनों मित्र से कि जो तूने मेरे दास अय्यूब के विषय में बुरा कहा, अय्यूब से कहे प्रार्थना कर। अरे तो ये खुदा के शब्द इस जादू टोना वाले के पास कैसे आ गए? इसने फिलिपुस को नहीं, इसने आत्मा को देखा। क्योंकि जो फिलिपुस, जो समून प्रार्थना कर रहा है वो छोटी प्रार्थना नहीं है। क्या ही धन्य होता कि तुम इसका मतलब समझ लेते। केवल इसका मतलब समझ लो कि समून के शब्द क्या हैं, और यहां पर वही शब्द यहोवा बोल रहा है। पढ़ो जरा 8वीं आयत। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छाट कर हाँ मेरे दास अय्यूब के नहीं, दास के पास नहीं जाएंगे। 7 बैल 7 मेढ़े छाट के हम जाके उस आते चौरसिया पान वाले से कह देंगे चढ़ा दो। किसी काटने वाले के पास चले जाएंगे, वो काट देगा। हम जाके प्रार्थना करा लेंगे किसी से भी। अय्यूब के पास क्या करने जाएंगे? नहीं, तुमको जाना तो पड़ेगा अय्यूब के पास। चौरसिया पान वाला इसमें कुछ नहीं कर पाएगा।
अयूब के पास जाओ। नहीं, अयूब के पास क्यों जाएं भैया? अयूब के विषय में तो हमने बहुत बुरा बुरा कहा था, हम तो उसका मुंह भी नहीं देखेंगे। उन्हें प्रचार करना नहीं आता भैया, पता नहीं क्या प्रचार करते हैं, उनके पास कहाँ जाएं? हमारे पास और बहुत बड़े बड़े प्रचार करने वाले हैं, हम उनके पास जाएंगे, वो और धुला के सड़ाएंगे, भेंट सही हो जाएंगे। नहीं नहीं, अयूब के पास जाओ, पढ़ें आगे। मेरे दास अय्यूब के पास जाकर हाँ अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ, हाँ और तब मेरा दास हाँ। अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, हाँ, क्योंकि उसी की मैं ग्रहण करूंगा। बस उसी की प्रार्थना ग्रहण करो। किसी के पास चले जा तुम, नहीं तुम जाओ किसी के पास भी, मैं प्रार्थना ग्रहण उसी की करूंगा। और ये भेद की बात शमून ने पकड़ ली, तुम प्रार्थना करो, ये है पवित्र आत्मा। तुम जो बातें तुमने मेरे विषय में कही, आई रे, क्या आज कोई है ऐसा कहता है? जब वचन प्रचार होता है, अगर तुमसे खुदा का आत्मा बात कर रहा है, कहो खुदा के दास से, जो तूने मेरे विषय में कहा, तू मेरे विषय में लेके प्रार्थना कर। नहीं, हमारे विषय में ऐसा कहा, हमारे विषय में कैसे बोल दिया तुमने? तलवार चला देंगे तुम्हारे ऊपर। तो हम पता क्या कहते, कहाँ चलाओगे वहीं पर मिलेंगे। अब बहुत बड़े पागल, सबसे बड़ा पागल हूं मैं, जो कहता तलवार चलाएंगे तुम्हारे ऊपर। हम कहते हमें स्थान बताओ और पता बताओ, टाइम बताओ, सबसे पहले आगे खड़ा होऊंगा। मैं तो यही चाहता हूं कि तलवार चलाओ। मरना तो एक बार है ही, या गोली खा के मरो, या डेंगू में मरो, या कोरोना में मरो, या प्रभु में मरो। किसमें मरना है? प्रभु में मरना। मरना नहीं। अब मूर्ख मनुष्य क्या समझे इस चीज को? हम तो हमेशा तैयार रहते। मेरी वाइफ जानती है, सबसे सब उसको मालूम, बहुत बड़ा वाला पागल है, सबसे बड़ा पागल है अगर तो ये। ऐसे ऐसे मूवमेंट पे उसने मुझे देखा है कि वो रो रही है और ये जा रहा है प्रार्थना करने। मेरा एक भी लेना देना नहीं है किसी से, लेकिन मैंने सुना कि उसके जीवन में ऐसा है, मैं गया प्रार्थना करने। मुझे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु का वचन मुझे सब बातों में बढ़ाता है, और मेरी प्रार्थना खुदा से यही है, योद्धा की तरह जाऊं, योद्धा की तरह जाऊं। ऐसा नहीं कि छिपकली की तरह, योद्धा की तरह जाऊंगा। वचन को प्रचार करते समय या वचन को लेते समय ही मेरी मृत्यु हो, घास और उजाते फूस की तरह नहीं। एक आग जलती है अंदर, और जब ये आग जलती है ना, तो इतना गर्म कर देती है अंदर कि जाड़े में ठिठुरते जाड़े में पहुंच जाता हूं। दिसंबर, जनवरी, 3:30 बजे लोगों ने 3 बजे, सुबह 3 बजे बुलाया, सुबह 3 बजे आके आप प्रार्थना करिएगा। गए प्रार्थना करने 3 बजे, और उनके वहां पर जितने लोग बैठे, सुनिए, उनके वहां पर जितने लोग बैठे, वो कह रहे भैया 3 बजे कौन आएगा इतने जाड़े में, सब बंद करके बैठे हैं, कोई नहीं आएगा। आपको उसने कहा है वो आएंगे नहीं। और जब मैं अपनी गाड़ी पे किक मार रहा, सोचिए 2:30 बजे रात में जाड़े में, दिसंबर में कैसा होगा, कोहरा ही कोहरा। और जब मैं अपनी गाड़ी में किक मार रहा, तो एक सवाल आया, गलियों के अंदर कुत्ते बहुत होंगे यार। तो प्रभु ने पता क्या कहा, एक भी कुत्ता तुझ पर भौंकेगा नहीं। और मैं आपको बताऊं, ऐसी ऐसी गलियों में गया, कुत्ते के झुंड खड़े हुए, लेकिन एक कुत्ता भौंका नहीं। ये सब गवाहियां हैं। और उनको बताया था टाइमिंग 3 बजे, क्योंकि उन्होंने कहा था आप 3 बजे मेरे चर्च में आके प्रचार करिएगा। तो हम खुदा की दया से 2:45 पे ही पहुंच गए। और उन्होंने कहा था 3 बजे से आप 4:30 तक कर लीजिएगा। 4:30 के बाद फिर वही
कॉफ़ी और सब चला के बंद कर देंगे। आना ठीक। तो 3 बजे खड़े हुए तो पता नहीं कब 7:30 बज गया। कितना बज गया? और उसमें से एक भी जना नहीं उठा। कह रहे पता नहीं चला कि 7:30 कैसे बज गया। तो देखिए हुआ क्या वहां। पूछिए तो हुआ क्या, पूछिए, पूछा करिए। तो जिस बहन ने अपना पूरा मकान दे रखा था पास्टर साहब को, वो पास्टर साहब ने पता नहीं कहाँ से मुझको बुला लिया था, ABC वाले। हमको प्रचार से मतलब पहुंच गए। अब पता नहीं क्या हुआ उस प्रचार में, उसी को लेके खुदा ने रगड़ दिया जिसका वो पूरा दे रखा था भवन के लिए। प्रचार के बाद कह रही आज तक मुझे किसी ने ऐसा नहीं कहा। पास्टर साहब यहाँ आए, अब आप नहीं, अब ये आया करेंगे। पास्टर साहब ने उसी दिन से कहा भैया प्लीज रोहित आना नहीं। अच्छा, हम किताब देख के नहीं प्रचार करते हैं, और ये देख के नहीं कौन मनुष्य बैठा मुकुट लगाए, कौन बैठा बूट पहने, कौन बैठा चप्पल पहने। पवित्र आत्मा आई सबको मारी, मार खाने बैठो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि ये 2 धारी तलवार है। हमारे अंदर शैतान इतना है कि जब पवित्र आत्मा आई तो हम उल्टी करी, उल्टियाँ कराएगा वो, और यही बात हजम नहीं होती लोगों को। आज लोग खरा वचन क्यों नहीं सुन पाते? उल्टी होने लगती, हैजा होने लगता है। बंद करो। हमारे लिए वो बहुत बढ़िया है। कौन? चंगा करने वाला, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु। बस ये यीशु हमें दिखाओ, वो ना दिखाओ जो नंगा हो गया, वो ना दिखाओ जिसने अपने लहू को एक एक कतरे को बहा दिया। ये क्या ले आए तुम? ये क्या ला रहे तुम? ये कांटों का मुकुट तुम्हें पहनाने के लिए है? यीशु मसीह ने पहन लिया, हमको ना पहनाओ। एक जापड़ खा लो है, जापड़ खाने के लिए वो यीशु मसीह, वो वाला दूसरा यीशु मसीह, सुनने के लिए बात दूसरा यीशु मसीह, बोलने के लिए दूसरा यीशु मसीह। प्यार करने वाला यीशु हमें दिखाओ, केवल प्यार करने। नहीं नहीं नहीं, प्यार करने वाला यीशु मसीह आपको नहीं दिखेगा। प्यार करने वाला यीशु मसीह तो अब एकदम जजमेंट वाले दिन आएगा और वो कहेगा कि अब मैं एकदम न्याय के सिंहासन में बैठा हूं। प्यार यार नहीं, अब मृत्यु की झील होगी। मालूम, नर्क 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 बहुत छोटा हो गया। आप लोग क्या सोच रहे हैं? नर्क 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 की दीवारें, बाउंड्री पुरानी हो गई, टूट गई हैं। अब एक और है, मृत्यु की झील। क्या नाम है? मृत्यु की झील। तो मृत्यु की भी मृत्यु है उसमें, और ये दूसरी मृत्यु है। नर्क भी छोटी चीज है, क्योंकि बाइबल बता रही नर्क, नर्क ऐसे पकड़ो, नर्क पकड़ो पकड़ो, नर्क अंधलोक, ये दोनों को उठा के मृत्यु की झील में डालेगा। ये तो कभी बताया नहीं है ये वाली झील। हमने तो डल झील देखी है, डल झील नहीं देखो बेटा। अब ये देखो ये वाली झील, जिसमें नर्क और अंधलोक भी जाएगा, अर्थात अंधलोक की मृत्यु और नर्क की मृत्यु भी इस झील में है। कौन समझेगा ये बात? कौन समझेगा? बताने वालों में बता, नर्क जाओगे, स्वर्ग जाओगे, बस 2 ही जगह। नहीं
नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, बहुत खतरनाक हिसाब किताब है। जहां नरक भी डाला जाएगा और अधोलोक भी डाला जाएगा, अर्थात मृत्यु की जेल। इसीलिए वो कह रहा है सुन लो, सुन लो क्या कहा जा रहा है। शमून क्या कह रहा है? पढ़ें। मेरा दास अय्यूब ही, पढ़े जरा। मेरा दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ, तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्खता के योग्य बर्ताव करूंगा। ये बात समूह ने पकड़ लिया कि अगर ये प्रार्थना नहीं करेगा तो मेरी मूर्खता के विरुद्ध यहोवा मुझसे बर्ताव कर लेगा। इतना बड़ा भेद ये जादू टोने वाले को मालूम हो गया। और जादू टोना सबसे बड़ा चिढ़ है खुदा की। खुदा की दृष्टि में मूर्ति पूजा, समझ लो, मूर्ति पूजा वाले तो एकदम मतलब जो धूप की बत्ती होती है, धूप बत्ती, ये धूप बत्ती समझो, ठीक। अब ये धूप बत्ती सुलगा दी है, और सुलगा के खुदा की नाक में लगा रहे हैं, मुसेड़े दे रहे हैं, कह रहा तुम मुझे रीस दिलाते हो, मुझे रीस दिलाते हो, तुम मेरी नाक के नथनों में धूप बत्ती जलाते हो। अब धूप बत्ती जला के आपके नाक के नथन में थोड़ी सी लगा, तुम तो कंटिन्यू लगाए हो। अर्थात मूर्ति पूजक सेम वही है जो यहोवा की नाक के नथनों में घुसेड़े हुए हैं धूप बत्ती। बहुत खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक। हर पाप, एक पाप ऐसा है जिसके विषय में खुदा ने कहा, अच्छा किसको किसको मालूम है कहाँ कहाँ खुदा ले जा रहा है मुझे, किसको किसको मालूम है कि न्याय का दिन है? अरे मालूम है तो हाथ उठाओ, है ना, तो हाथ उठाइए। न्याय का दिन है कि नहीं? हाथ उठाइए। अरे है, जजमेंट डे, भयानक दिन, न्याय का दिन, न्याय का दिन है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब न्याय का दिन तो है, लेकिन एक ऐसा पाप है जिसमें कोई न्याय नहीं होगा। न्याय का दिन है, दिखा दें, तुम देख लो जरूर, तुम कहोगे ऐसे कैसे भैया कह रहे हैं, तुमको दिखाएंगे, चलो एक बार पढ़ा दें, तो हम तो कहेंगे फिर मानेगा नहीं, चलो तो बैठो, इसलिए कहते बैठा करो। प्रेज द लॉर्ड। न्याय का दिन दिखाओ इनको, इब्रानियों दिखा दो भैया। प्रेज द लॉर्ड। बेटा अच्छा हो रही, ताली बजाओ। बाइबल में केवल एक ही दिन है, जजमेंट डे, और लोगों ने मना दिया महिला दिवस, फादर डे, मदर डे, फैमिली डे, डॉक्टर डे, चॉकलेट डे, हग डे। ये पता है शैतान मनाता है इन सारे डे को, शैतान सारे डे को मनाएगा, लेकिन एक जना जो होगा वो मनाएगा केवल जजमेंट डे। बाइबल में जजमेंट डे है, और बाकी जगहों पे देखो सारे चर्चेस में हर जगह क्या मनाया जा रहा है? फादर डे, यूथ डे, केक काटी, केक काटी, डंडी पड़ी एक तेल लगा के। अच्छा हम टहलने थोड़ी ना निकलते हैं प्रार्थना करते समय, हम पागलों के समान निकलते हैं, किसी की नहीं सुनते। ले वचन खाओ। इब्रानियों न्याय का दिन दिखा दे। बेटा पढ़ो इब्रानियों 9:27, इब्रानियों 9:27 पढ़ लो। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना हाँ
और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। ये न्याय, इसके लिए खुदा कह रहा है तैयार रहो। इसके लिए कोई तैयार नहीं है। इसी के लिए तो खराई का वचन सुनना है। न्याय का होना नियुक्त, लगा दिया ठप्पा। अब ठप्पा क्या लगा रहा खुदा? एक बार मरना, ठीक, इधर देखो, एक बार, ठीक, कंफर्म है सब? जैसा मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद नहीं, उसके बाद आत्मा के लिए प्रार्थना, आत्मा के लिए प्रार्थना भैया। और ये प्रार्थना हम करेगा। तो ये ठप्पा कौन लगा रहा है? कौन लगा ठप्पा? कौन नियुक्त कर रहा? तुम्हें नहीं मालूम? कहां जा जाते तुम? नियुक्त कर रहे हो, कोई नियुक्त कर रहा है। उसे काहे नियुक्त कर रहे हो? अभी हम आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे और फिर ये हमारी प्रार्थना ऊपर तक जाएगी, फिर ये आत्मा के लिए प्रार्थना तो ये स्वर्ग चली जाएगी, और इसके बाद तुम न्याय का ठप्पा लगाओ। कह रहा न्याय का होना नियुक्त, मरने का नियुक्त, मरे नियुक्त। अभी ठप्पा लगाने के बाद विरोध में बातें कर रहे हैं। आत्माओं की प्रार्थना, उनको भी सुनाई दे गया, वो भी ढोल लेके आ गए। क्या बात तुमने कह दी भाई, सच में इतनी छोटी सी बात हम लोग को समझ में नहीं आती कि आत्माओं की प्रार्थना होती भी है कि नहीं। हर धर्म में आत्माओं की प्रार्थना हो रही है, हर धर्म में। कोई ऐसा धर्म नहीं बचा जहां आत्मा की प्रार्थना ना हो। केवल बाइबल इसके विषय में खोल के बात है, करना नहीं प्रार्थना। मैंने नियुक्त कर दिया, मरने के बाद न्याय होगा इसका। कोई प्रार्थना नहीं। जब तक जीवितों की दुनिया में जिंदा है सुन ले, फिर जा, बस। इसके अलावा आप कुछ भी मनाए, फिर कुछ भी मनाए, बाकी आपके ऊपर एज यू विश। अब प्रार्थना का समय 5 बजे नियुक्त है, अब आप आइए 6 बजे, 5:30 बजे, 6:30 बजे, आपके ऊपर भाई। इसमें मेरी कोई गलती, आपकी कोई गलती, इनकी कोई गलती नहीं। ये तो आदमी की इच्छा है कि वो कितना प्यार करता है भाई। आदमी की इच्छा है। अब ऑफिस में 7:30 बजे का ऑफिस है, तो वो ऑफिस से ज्यादा प्यार करता है, तो 7:20 पे पहुंच जाता है। आमीन वगैरह है कि नहीं? है। और कहते हैं डॉक्टर का अपॉइंटमेंट 2:30 बजे का है, तो 2:15 पे पहुंच जाता है। डॉक्टर से प्यार करता है, ऑफिस से प्यार करता है। और कहते हैं कहीं पिक्चर का टाइमिंग 2 बजे का है, तो 1:30 बजे पहुंच जाता है, पिक्चर से प्यार करता है। अब खुदा से कम प्यार करता तो उसमें क्या बात? 5 बजे का टाइमिंग है, 5:30 पर पहुंच रहे, मतलब आधा घंटा ही, तो हम आधा घंटा हम प्यार नहीं करते, हम तो कम प्यार करते हैं। 6 बजे कोई पहुंच रहा है, हम और कम प्यार करते हैं। तो खुदा का प्यार सब में बटा हुआ है। अब जो जितना ज़्यादा प्यार करेगा वो उतनी जल्दी आ जाएगा, और जो जितना कम प्यार करेगा वो आराम से, फिर उसके बाद चर्च से ही वहीं से निकल लेंगे। एक काम करो, हाँ, सब कुछ तैयारी कर लो, बस वहीं से चर्च से होते हुए वहीं से निकल लेंगे। तो तैयारी करने में पता चला 9:15 हो गया, और 9:25 पे चर्च छूटेगा, तो 9:15 पे ही बस छूते हुए निकल लिए, हो गया। तो एज यू विश, प्रभु ने तो कहा मरेगा और न्याय होगा। अब इसके बीच में आदमी श्रद्धा है, कोई बूंद का लड्डू चढ़ाएगा, कोई बूंदी का लड्डू चढ़ाएगा, कोई केले चढ़ाएगा, कोई संतरा चढ़ाएगा, कोई अंडे चढ़ाएगा, कोई ब्रेड चढ़ाएगा। चढ़ाओ, कुछ होना वाना नहीं है, कुछ होना वाना नहीं। जब तक इंसान था तब तक प्यार करना चाहिए था, तब तक इंसान था तब तक उसको वचन बता देते, बस, बाकी बात खत्म। तब तक बताया नहीं, तो वचन क्या कह रहा, कलाम क्या कह रहा? देखा, न्याय।
न्याय का होना नियुक्त। तो एक न्याय का दिन, जजमेंट डे। आमीन। आमीन। हमें खुदा के प्रति एकदम ईमानदार बनना है, क्योंकि हम खुदा के प्रति ईमानदार नहीं बन पाएंगे। ये डे बाय डे प्रभु हमें ईमानदार बनाएगा। जितना ज्यादा तुम प्रभु के प्रति एक लॉ लगा के प्रार्थना करोगे, उतना ज्यादा वो तुम्हें ईमानदार बनाता जाएगा। एक समय था जब मैं 7:30 बजे का स्कूल था, तो मैं 7:20 पे बाइबल पढ़ता था और 7:25 पे बाइबल पढ़ के ख़त्म कर देता था, और 7:25 से 7:30 बजे में स्कूल पहुंच जाता था। तो प्रभु के लिए मैंने 7:20 का टाइमिंग निकाला था। 7:20 से 7:25 बाइबल खड़े होके पढ़ते थे, स्टैंडिंग पोजीशन, आज भी याद है। बाइबल लिए रखा, हाँ, तुरंत गाड़ी स्टार्ट करी, 7:30 बजे स्कूल। तो ये 7:20 की टाइमिंग को प्रभु ने अब बना दिया 3:30 की। अब 3:30 पे करता हूं, अब 3:30 नहीं, अब 24 घंटे करता हूं। ये है हमारा खुदा। अगर ईमानदारी से तुम 2 मिनट 3 मिनट भी बाइबल पढ़ो, भला तुम्हें समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन खोल के पढ़ो, लेकिन ईमानदारी से कंटिन्यू प्रतिदिन पढ़ते रहो, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब लुट गए। तुम्हें पता नहीं चलेगा, लुट गए तुम, बर्बाद हो गए तुम। पौलुस को पता ही नहीं चला वो बर्बाद हो गया। आपको मालूम है, पौलुस को पता ही नहीं चला वो लुट गया, बर्बाद हो गया, वो बिक गया, घोड़े से गिरा, बिक गया। ऐसा खुदा सट से खरीदता है। बड़ा मास्टर माइंड है ये, बिजनेसमैन है हमारा खुदा। इससे बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं। हम लोग अपना माइंड लगाते हैं, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे। ये बिजनेस माइंड कहता है दट कुछ नहीं करेगा, जरा केवल ये करेगा। इसमें मिलेगा क्या मिलेगा, क्या मिलेगा इसमें, क्या मिलेगा? एक मिनट देखे क्या मिलेगा। ठीक है। ये भी बिक रहा है धीरे धीरे। बड़ी मजा आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, देखे जरा क्या मिलेगा। हम भी देखें भैया, हमको खुद देखना पड़ेगा, आपको खुद ही नहीं मालूम कहाँ कहाँ चल रहा है। लूका खोलें, लूका 6। लूका 6:22 और 23 पढ़ें। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। हैं, क्या मिलेगा? बैर मिलेगा। इधर बैर, ऐसा क्या कर डाला हमने? बैर मिलेगा। अभी तक कुछ नहीं, अभी तक पैसा कमा रहे। बढ़िया 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 बढ़िया। जैसे ही बिके, प्रभु के वचन में चले, बैर। धन्य हो गए तुम। पढ़े जरा क्या कह रहा है। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। नहीं, अरे नहीं सिस्टर, वो भी तो मनुष्य के पुत्र की प्रार्थना करते हैं। हम भी मनुष्य के पुत्र की प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह की प्रार्थना तो हम लोग सब करते हैं, तो यीशु मसीह के नाम से बैर क्यों करेंगे? लेकिन हो तो रहा है बैर।
ये ना बताओ, हम बताएंगे वो बताओ। ये ना बताओ, जो हम बताएंगे वो बताओ। यीशु मसीह के नाम में हम भी प्रार्थना करेंगे और यीशु मसीह के नाम में वो भी प्रार्थना करेंगे, लेकिन हमको बैर क्यों करेंगे? यहूदी फरीसी शास्त्री भी तो यीशु मसीह के नाम में ही प्रार्थना कर रहे थे, उसी के वचन से। भाई करते रहते वही वचन से प्रार्थना, फिर यीशु मसीह से बैर क्यों कर लिया? क्योंकि यीशु मसीह वह बातें बताता था जो बातें वे नहीं जानते थे, जान के भी अनजान बनते थे। और आज भी सटीक वही बात होगी। पढ़े जरा पूरी आयत। धन्य है तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे। इनका प्रचार करना नहीं आता, पता नहीं प्रचार करते समय हंसते हैं हे करके, उछलने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, दरवाजा पकड़ के पीटने लगते हैं। आगे पढ़े, देखिए जरा क्या लिखा है। और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना। तो क्या हम उछलते हैं क्या? प्रेज द लॉर्ड। उछलना पड़ा देखा हमारा, हम उछलते ही रहते हैं पूरी प्रार्थना में। आनंदित होकर उछलो। सिया राम का सूट पहना है, सिया राम का सूट पहना है, कम से कम 25,000 का सूट है, कैसे उछले? हिले ढुलेंगे नहीं, एकदम सिया राम की क्रीचें खराब हो जाएंगी। ले माचिस जला दिया सिया राम, पहनो बेटा। उछलना तो पड़ेगा ही, उछलना तो पड़ेगा। कोई कंपनी का कपड़ा इतना महंगा नहीं है, समझ लो। किसी भी कंपनी का कपड़ा इतना महंगा नहीं है कि तुम अपने शरीर से अधिक प्यार करो। वचन में लिखा वस्त्र शरीर से बढ़कर नहीं है। वस्त्र शरीर से बढ़कर नहीं। कोई भी कपड़ा इतना महंगा नहीं है कि जिसको पहन के तुम उछल ना सको। और जब आपको वचन समझ में आएगा, आप उछलेंगे, चिल्लाएंगे, आप रोएंगे, आप हाथ उठाएंगे। आप मुर्दों की तरह थोड़ी ना बैठेंगे। आइए हम मनों में प्रार्थना करेंगे। यही हो रहा है, मनों में करना प्रार्थना। दबे मुंह करो प्रार्थना, बोलने की नहीं जरूरत है, मनों में करो। कभी ऐसी प्रार्थना में गए आप? हम तो गए, जहां प्रार्थना हो रही है सुनाई नहीं दे रहा कुछ। 1 घंटा हो गया, बहुत कान लगा के सुना कि किसी की कुछ प्रार्थना सुन ले तो आमीन आमीन, बस यही सुनाई दे रहा। उस दिन के बाद मैं कभी नहीं गया। मैं कहा इसी जगह गया मुर्दों की तरह। हमारा खुदावन तो ऐसा बोलता है कि सब उछलते हैं, लंगड़े उछलने लगते हैं, अंधे भागने लगते हैं। कहता खाट उठाओ भागो। अभी खुदावन यीशु मसीह यहाँ के प्रचार करे तो कहेगा पानी की बोतल उठाओ भागो। मैनर्स में बैठते प्रार्थना में, ऐसे थोड़ी ना पानी की बोतल उठाओ भागो। तो खुदा ऐसे ही है क्या जो कह रहा खाट उठा भाग? नहीं, खुदा तो कह रहा खाट उठा भाग। प्रार्थना में भागते भागते थोड़ी ना है, प्रार्थना भागते भागते नहीं। ऐसे प्रार्थना करो। ये हाथ पांव चला के चिल्ला के ऐसे थोड़ी ना प्रार्थना होती। तुम्हें प्रार्थना करना नहीं आता। और जो प्रभु कह रहा है खाट उठा के भाग, वो तो कह रहा है, वो तो उसको खुद ही नहीं मालूम।
उसको तभी मालूम नहीं, तभी तो उसको चढ़ा दिया क्रूस पे। कितने लोग मानते हैं कि यीशु मसीह को प्रार्थना करना आता है? अगर यीशु मसीह को प्रार्थना करना आता है तो उसके अकॉर्डिंग चलो, फॉलो करो। अगर यीशु मसीह को प्रार्थना करना नहीं आता तभी तो हम उसकी बात मानते नहीं है, नहीं मानते हम उसकी बात। वो कहता चिल्लाओ, कहां लिखा चिल्लाओ? कह रहा नहीं, दिखाओ, नहीं दिखाओ तो हम दिखा देंगे। यशाया हम तो दिखाते हैं, हम तो हर चीज दिखा देते, देखो लिखा है। हाँ, हो सकता है कह दो कि वचन में गलत है, वचन गलत है। यशाया 6 अध्याय। हमारे बगल में कोई खड़ा होता है, अगर हम चर्च में गाना गा रहे हैं, पीछे बैठे, तो सब अपने कानों को बंद करते हैं, इधर उधर देखते, कहाँ आ गया पागल, पता नहीं कितनी तेज गाना गा रहा है। मन तो कभी कभी करता है हम चिल्ला चिल्ला के प्रचार करते हैं। एक बार कर दिया था, फादर गोबियस आ गए थे जैसे याद 6 रोए ऐसे नहीं करते। हमने कहा ओके फादर, दूसरी बार फिर कर दिया। जैसे याद 6 आनंद आता नहीं। नहीं फिर बोलना नहीं, फिर कहना नहीं कि नहीं पढ़वाया नहीं। हाँ, बोलना नहीं, समझ लेना। यशायाह उसका 6 अध्याय और उसकी दूसरा अध्याय 6 अध्याय 2 और 3 आयत पढ़े। उससे ऊंचे पर हाँ, सरापा दिखाई दिए। शराब स्वर्गदूत। हाँ, उसके 6 पंख थे। 6 पंख। 2 पंखों में अब बताइए 6 पंख वाले कहाँ बनाए? इधर तो देखिए, कुछ मालूम ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। स्वर्गदूत जब बनाएंगे 2 पंखे लगा देंगे, सब कुछ गड़बड़। 2 पंख लगा दिए, 6 पंख, 6 पंख। फन देखा, फन सांप का, उसी को कुचलता हूं एड़ी से रोज, डेली। मालूम नहीं, कुछ गड़बड़ बना देते हैं। मूर्तियां भी बनाएंगे तो गड़बड़। ठीक बना दो यार। अब 6 पंख लगा देंगे तो भूत बनाए, समझाएंगे भूत है ये। ताली बजाओ। अब जिस स्वर्गदूत 6 पंख लगा के खड़ा कर दो मूर्ति, आप कहेंगे यही शैतान है, उसको कहेंगे शैतान। पढ़ा है नहीं भाई, पढ़ते तो जानते हैं। देखते हो अंधे, बाइबल एकदम सही कहती है कि देखते अंधे, अंधे। ये जानते किस स्वर्गदूत को बनाए हैं? दिखा दें। दिखा दें। ये भी स्वर्गदूत देखिए जो बनाए हो, वो कौन है? कुरंतियों खोलो वो भी स्वर्गदूत हैं। वो भी हैं, उनको तो मारेंगे पीटेंगे। अब हम भी देखेंगे बड़े भाई, दयाल तो एकदम मतलब एकदम राजधानी एक्सप्रेस समझे हो का? एकदम सच बात है। क्या बताएं, समझाती नहीं आप हैं। कुरंतियों, दूसरा कुरंतियों। अब देखिए वो कौन से हैं, वो भी बता देंगे क्या आप? हम पागल वाले हैं, वो भी बताएंगे। दूसरा कुरंतियों उसका 11वां अध्याय। कल तो बेचारे आए थे, वो बहुत बढ़िया सुन रहे थे। उन्होंने देखा कि कैसा प्रचार हो रहा है, ऐसा भी प्रचार होता है। पलक नहीं झपकी थी किसी की। दूसरा कुरंतियों उसका 11वां अध्याय उसकी 14वीं आयत पढ़ी है कि ये कौन से स्वर्गदूत हैं। और ये कुछ अचंभे की बात नहीं, कुछ अचंभे की बात नहीं।
क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। ये ज्योतिर्मय स्वर्गदूत सफेद वस्त्र पहना देंगे हमेशा। शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। यार ये सब बातें तो हमें मालूम ही नहीं थी भाई। बुद्धिमान हो नहीं कि बना दो। एक मिनट इसको इससे चला दो। चलो चलने दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। तो ये कौन से स्वर्गदूत हैं? शैतान। शैतान। और यशायाह 6 में क्या लिखा है? पढ़ें 2 और 3 पढ़ी नहीं आपने? 6 का 2। हाँ इसका मतलब ये नहीं कि स्वर्गदूत के 2 पंख 6 पंख होते हैं, 2 पंख नहीं होते। 2 पंख भी होते हैं, 4 पंख भी होते हैं, 6 पंख भी होते हैं। सबकी कैटेगरी है अलग अलग, लेकिन सबका एक हिसाब किताब अलग है। अब अगर खुदा का वचन जहां है तो वहां शराब स्वर्गदूत नजर आएंगे। समझिए वचन को, क्योंकि सिंहासन के सामने ये स्वर्गदूत खड़े हैं। पोजीशन रखना होता है, ऐसे थोड़ी ना कि पापा की जगह पे इनको रख दो। अगर एक बार समझें 10 दिन के लिए आप बन जाएंगे और ये बन जाएंगे पापा, सही चलेगा हिसाब किताब 10 दिन के लिए? एक दिन नहीं चल पाएगा, क्योंकि सिंहासन के सामने केवल एक ही कैटेगरी के स्वर्गदूत हैं और वो उच्च श्रेणी के स्वर्गदूत हैं, और वो हैं शराब स्वर्गदूत। ये सारी बातें कौन बताएगा? जो पागल होगा। पागल के अलावा कहीं कोई नहीं बताएगा। जो बुद्धिमान होगा वो नहीं बताएगा ये बातें। बुद्धिमान कहेगा आओ बस चुपचाप रहो, तुम्हें क्या मालूम। डॉक्टर से पूछिए, डॉक्टर साहब ये क्यों हुआ? चुपचाप बैठो, दवाई दे रहे, लिख दे रहे, बस आराम मिल जाएगा। लेकिन पागल डॉक्टर होगा, कहेगा देखो तुम्हें ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये यूं हुआ, ये यूं हुआ, ये यूं हुआ, ये यूं हुआ। तो उस डॉक्टर की कोई वैल्यू नहीं, उस डॉक्टर की कोई वैल्यू नहीं। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर एक मरीज को 15 मिनट देखता है और एक डॉक्टर एक मरीज को 1 मिनट देखता है। तो 15 मिनट जो देखता है बाकी सबको वेट करना पड़ता है। 15 मिनट एक मरीज को 15 मिनट ले देते हैं वहाँ। ठीक है 1 मिनट में बस देगा, बस देगा, पता नहीं क्या करते रहते हैं। उस डॉक्टर पर ज़्यादा मरीज नहीं जाएंगे, 1 मिनट वाले के पास भीड़ लगी रहेगी। अब हमारा खुदा क्या करता है? पता क्या करता है? धुलाता है, रगड़ता है, नई सृष्टि बनाता है, पुराना मारता है। नया पुराना रोना क्या मार रहे हो? इतना अच्छा सही तो चल रहा है, इसी में कोई इंजेक्शन लगा दो बस। प्रार्थना कराने कैसे आते हैं याजक साहब के पास? याजक साहब कहते नहीं, अब आपको पुरानी सृष्टि को मार के नई सृष्टि बनना है। ये कर, अरे याजक साहब ये लंबी प्रार्थना नहीं करिए, बस इस बीमारी के लिए प्रार्थना कर दीजिए। इंजेक्शन वो यहोवा ने कोई इंजेक्शन बनाया है आपके पास, वो वाला लगा दीजिए बस। अब आज देखो ऐसे ही प्रार्थना लोग कराने आते हैं, बीमारी के लिए प्रार्थना। अब अगर याजक साहब कहें कि पूरा वचन उनको समझाएं, आप सही नहीं है, आपको कुछ नहीं मालूम। दोबारा प्रार्थना नहीं कराएंगे आपसे हम, पता नहीं कैसी प्रार्थना दोबारा कराएंगे आप प्रार्थना? रडली बहन दोबारा कराएंगे प्रार्थना? अच्छा ठीक है, हम पूछ लेते, कंफर्म कर लेते हैं भैया कंफर्म कर लेते हैं भैया दोबारा प्रार्थना होगी, क्योंकि हम लोग को पक्का नहीं रहता। सब तरफ पत्ता कटता रहता है और नया पत्ता निकलता रहता है। पूरी दुनिया में खुदा को 12 मिले, हमको अगर 2 घर भी मड़ियाँ मिल गया तो बस बहुत है। प्रभु देवते को 2 लिए, 2 का 4 दे देगा प्रभु, बस बात करते हैं। फिलहाल अभी तो 300 दिन बुक हैं, हाउसफुल।
लेकिन तब भी हम लोग रह नहीं पाते। कोई जना फ़ोन करता है कि भैया प्रेयर हमारे घर होनी है, तो हम दिन में जाके उसके यहाँ कर देते हैं। मतलब दिन में भी हम पागलों के समान चले जाते हैं। सिस्टर से कहते टाइम हम जा रहे हैं, जा रहे हैं, जाओ तुम पागल हो। तो कलाम क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है, पढ़ें। उसने उसे ऊंचे पर हम्म शराब दिखाई दिए। हम्म उनके 6 पंख थे। हाँ 2 पंखों में से अपने मुंह को ढांपे थे और 2 के अधर्म अपने पैर अपने पाँव को हम्म 2 से उड़ रहे थे। 2 से उड़ रहे थे। और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नेवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गए। ये प्रार्थना करने का है हिसाब किताब। देवड़ियां हिल रही हैं, ऐसा पुकारा जा रहा है, जिंदा खुदा की आराधना ऐसे हो रही है, स्वर्गदूत चिल्ला रहे हैं, स्वर्ग की देवड़ियां हिल रही हैं। यहाँ तो कोई ये भी ना हिले। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमको जानते हैं, हम तेज बोलते ही हैं, तो वो अपनी खिड़की दरवाजे सब बंद करके रखते हैं। भैया वो आ रहे हैं, वो चिल्लाएगा, बंद कर दो सब, एसी ऑन कर दो, सब बंद कर दो। 4 घरों में जाएगी आवाज, पागल है, पता नहीं कैसे चिल्लाने लगे, क्या करने लगे, बैठ नहीं पाए। सब मैनर्स से प्रार्थना करो। मैनर्स होता है प्रार्थना करने का। चुपचाप प्रार्थना करो। वो चिल्ला रहा है, देवड़ी हिल रही है, तो चिल्लाएगा कैसे, पुकारेगा। यीशु मसीह भी ऐसी पुकार पुकार के प्रार्थना करता है, तब 5000 की भीड़ उस मैसेज को सुन पाती है। आमीन। क्या खुदा का आत्मा जब आता है तो प्रचारक झूमता है, चिल्लाता है और पूरी तरीके से गरजता है। उसकी गर्जन के शब्द से पूरा जंगल, पूरा स्वर्ग, पूरी पृथ्वी हिलती है। ये हमारे खुदा की आराधना और उपासना है। आमीन। और आज लोगों ने मार दिया, कह रहे हैं ऐसे नहीं करो, हम बताएंगे कैसे करो। कोई भी जना आपको स्वर्ग राज नहीं ले जा सकता। स्वर्ग राज केवल खुदा का वचन ले जाएगा। पृथ्वी पर के समय बहुत कम है, बहुत ज़्यादा 20 साल। अभी ऐसा लग रहा था, देखो 2000 ज़माना आ गया, गाना आया था अभी, और 21 साल हो गए इस बात को। थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखो तो अरे अभी तो ऐसा लग रहा था 2000 ज़माना आया। हम लोग तो शो करते थे ना 31 दिसंबर की नाइट का, ताज होटल, क्लार्क अवध, बनारस के ताज होटल, को इतने बड़े बड़े जगहों पे शो करते थे। तो प्रभु ने कहा तुम बहुत शोबाज आदमी हो, तुम इधर आ जाओ। बढ़िया जगह हमको लगा दिया प्रभु ने, एकदम ऐसी जगह लगा दिया, सारे शो बंद। अब यही एक शो करो तुम, तुम्हारे बारे में सब बुरा कहेंगे, तुम्हें मारेंगे पीटेंगे, कहीं गली करौचे में मिल गए तो तुम्हें पीट डालेंगे, तुम बस ऐसे ही रहो। हमें बड़ा आनंद आता है। थोड़ा सा सोचो 2000 से 2021 कैसे आ गया। 21 साल जिंदगी के सेकंडों में बीत गए। इसी तरीके से एक दिन बैठोगे 2000 से 2041 आ जाएगा और पाओगे कि कब्र में हमारे पैर झूल रहे हैं। पता नहीं लगेगा। जिस खुदा का इनकार करते चले आ रहे हो, अभी से अपने आप को सीधे कर लो, उसका नाम धन्य मानो, क्योंकि पृथ्वी पर के दिन थोड़े हैं, परंतु अनंत जीवन सदा का है। धन्य मानो कि तुम मेरे वचन को जानते हो। दिन प्रतिदिन मेरे वचन में बढ़ो और जो कुछ तुम्हें सुनाया जाए उसको फॉलो करना शुरू करो। कोई फायदा नहीं है नहीं तो सुनने से, मीटिंग सुनने से कोई फायदा नहीं।
मीटिंग को सुनकर उसको फॉलो करके चलने में हमारा लाभ है जीवन। क्योंकि दुनिया में सब कुछ सुनने है अगर कोई तो वो हमारा खुदावन यीशु मसीह। और आज आप देख रहे हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम में कितना सताव हो रहा है। कोई भी जना यीशु मसीह के नाम को अब मुंह से लेने के लिए डरता है, लेकिन हम उतना ही लेते हैं। जितना सताव होगा उतना ज़्यादा बढ़ेगा नाम, क्योंकि ये किसी भी बात से भयभीत ना हो। देखो, मैंने तुम्हारे लिए संसार को जीत लिया है। इस संसार और स्वर्ग अर्थात मनुष्य और खुदा दोनों की सामर्थ्य मैं तुम्हें दूंगा। देखो, तुम्हें इस पृथ्वी पर लज्जित ना होना पड़ेगा। पिछली बार हमने सुना था कि तुम्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा। इसलिए हियाब बांध लो और दृढ़ हो जाओ, इधर उधर मत ताको, संपूर्ण मन से यहोवा के वचन पे चलो। मैं बोलता बहुत हूं, 1.5 घंटे के ऊपर हो गया। सब क्या हमारा खुदा नहीं, कभी आंखें बंद करके उसके बारे में सोचो कि क्या रूप होगा उसका। सॉलिड, कोई छू नहीं सकता। आनंद आता नहीं? घमंड करो इस बात पे कि तुम उसे जानते हो। प्रभु, हम तो एक प्यारे प्रभु रेत के किनके हैं। प्यारे प्रभु, इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य इस तुल्य नहीं प्यारे प्रभु कि तेरे वचन से एक भी शब्द बोल सके, क्योंकि तेरा वचन पवित्र है, अनुग्रहकारी। और प्यारे प्रभु, छोटे से छोटे सदस्य, बड़े से बड़े सदस्यों को जानते हैं। हमारा चलना